वेलकम टू आभार मैजिक फाउंडेशन। आज हम बात करने वाले हैं द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बुक के बारे में। कभी सोचा है यदि आपके जीवन में हर वो चीज़ मिल जाए जो आप चाहते हैं, स्वतंत्रता, समृद्धि और सफलता, तो आपका जीवन कैसा होगा? क्या यह सिर्फ एक सपना है या ये संभव है? वॉल्स डी वेटल्स की बुक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, पैसे प्राप्ति का एक ऐसा साइंस है जो आपके इस सवाल का सटीक उत्तर देती है। यह बुक एक ऐसी अद्भुत यात्रा है जो आपको दिखाती है कि पैसा सिर्फ भाग्य का नहीं बल्कि एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया का परिणाम है। राइटर इसे सिर्फ एक संयोग या अवसर की बात नहीं मानते। उनके अनुसार पैसे प्राप्ति का भी एक निश्चित तरीका है जिसे कोई भी समझकर और सही तरीके से अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल सकता है। आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अत्यधिक समृद्ध होते हैं जबकि कई लोग मेहनत के बावजूद कभी आर्थिक रूप से उन्नति नहीं कर पाते? राइटर का मानना है कि इसके कारण केवल भाग्य नहीं है बल्कि उनकी मानसिकता और उनके द्वारा अपनाए गए सिद्धांत है। वे इस बुक में स्पष्ट रूप से बताते हैं कि पैसा सिर्फ उन्हीं लोगों के पास आता है जो इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करते हैं। राइटर के शब्दों में समृद्धि एक ऐसा साइंस है या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे समझकर और उसको पालन कर हम न केवल धन कमा सकते हैं बल्कि हर पहलू में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे हमारे विचार, हमारे विश्वास और हमारे कार्य मिलकर एक शक्तिशाली शक्ति बनाते हैं जो हमारे जीवन को बदल सकती है। ये बुक हमें समझाती है कि कैसे अपनी सोच को पॉजिटिव और उद्देश्यपूर्ण बनाकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि, खुशहाली और संतुष्टि प्राप्त करने का एक विज्ञान है। द बुक ऑफ द साइंस ऑफ गेटिंग रिच सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक मार्गदर्शिका है जो आपको दिखाती है कि आपके विचार में कितनी ताकत है और जब आप उन्हें सही दिशा में लगाते हैं तो वो आपके जीवन को बदल सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस विज्ञान को समझने के लिए जो आपके सपनों को वास्तविकता में बदल सकता है? तो आइए इस यात्रा पर चलते हैं और देखें कि कैसे पैसे प्राप्ति का विज्ञान आपको कहाँ ले जाता है। यह बुक आपको न केवल पैसे अर्जित करने के तरीके बताएगी बल्कि आपके सोचने और जीने के तरीके को भी पूरी तरह से बदल देगी। समृद्धि आपके दिमाग में है और राइटर आपको वही रास्ता दिखा रहे हैं जो आपको सफल बना सकता है। पहला चैप्टर है अमीरी बनने का अधिकार। बिना पैसे के एक सफल जीवन जीना ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि असंभव हो जाता है। निरंतर विकास हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और बिना पैसे के हमारा मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आज की दुनिया में अमीर बनने के लिए विज्ञान को समझा जाए। क्या दुनिया में अपने लायक से कम पर संतुष्ट हो जाने से बड़ा कोई पाप नहीं है? क्यों कम में संतुष्ट होना जबकि आपके पास बहुत कुछ हासिल करने की क्षमता पहले से ही है? अमीर बनने की इच्छा आपके शरीर, मन और आत्मा तीनों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। खाना, कपड़ा और घर के साथ मेहनत वाले काम से मुक्ति, अच्छी पढ़ाई और दूसरे मनोरंजन का साधन दिमाग और आत्मा के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप गरीब होते हैं तो आप इन तीनों चीज़ों को संतुष्ट नहीं कर सकते। इसीलिए अमीर बनना हमारी पहली जिम्मेदारी है। सबसे पहले अमीर बनने की चाहत ज़रूरी है, उसके बाद आपको इसे पूरा करने के पीछे के साइंस को समझने की ज़रूरत पड़ेगी। चैप्टर 2 कहता है कि अमीर बनना एक विज्ञान है। राइटर कहते हैं कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स की तरह अमीरी का भी एक नियम होता है। कोई भी इन्हें फॉलो करके अमीर बन सकता है। एक डेफिनेट वर्किंग सिस्टम के साथ किए गए प्रयास हमें पैसे की तरफ ले जाते हैं।
जो लोग इसे गलती से फॉलो कर लेते हैं वो अमीर बन जाते हैं, जबकि दूसरे गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। चाहे वो कितना मेहनत कर ले, अमीर होना किसी खास माहौल या पेशे का नतीजा नहीं होता। यहाँ तक कि अमीर होने का विशेष योग्यता और प्रतिभा से भी कोई खास लेना नहीं होता है। अक्सर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग या उनसे कम टैलेंटेड लोगों के लिए काम करते हैं। अमीरी का मतलब यह भी नहीं कि आप गरीब और दबे लोगों से पैसा वसूल करें, पर यह बहुत ज़रूरी है कि आप अमीर बनने के तरीकों पर काम करते रहें। दुनिया में कम अमीर और ज़्यादा गरीब लोगों को देखकर यह सवाल पूछा जा सकता है कि क्या अमीरी का रास्ता मुश्किल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नेचर ने अमीर बनने की सारी खूबियाँ हमें पहले से ही दे रखी है। चाहे आप बुद्धिमान हैं, प्रतिभाशाली हैं, मूर्ख हैं, अस्वस्थ हैं, मजबूत हैं या कामचोर, सभी तरह के लोग अमीर बने हैं। अगर कोई आदमी आपके शहर से अमीर बन सकता है तो आप भी बन सकते हैं। आप तब भी परफॉर्म कर पाएंगे जब आप किसी काम में हाथ डालेंगे जिसमें आपकी दिलचस्पी है। अगर आपकी पड़ोसी एक ही बिजनेस में आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है तो इसका मतलब है कि आप दोनों में कामकाज का फर्क है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने पड़ोसी की कार्यप्रणाली को अपनाना पड़ेगा। चैप्टर 3 बात करता है कि अवसर पर एकाधिकार मोनोपोली है। किसी एक का पैसे के ऊपर हक नहीं है। नेचर किसी को भी अवसर के फायदे से उठाने से नहीं रोकती, चाहे वो राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, नौकर हो या मालिक। नेचर हर एक को आगे बढ़ने का बराबर मौका देती है। नेचर नौकर को उनके मालिक गरीब नहीं बनाते, ना ही उन्हें दबाकर, ना ही बड़े बिजनेसमैन बनते हैं, बल्कि उनको गरीब बनाते हैं उनकी फंक्शनिंग, उनकी सोच, उनका रवैया, जो अमीर बनने के वैज्ञानिक के बिल्कुल उल्टे चलते हैं। चौथा चैप्टर बताता है अमीर बनने के विज्ञान में पहला सिद्धांत हमारे दिमाग में वो विचारों का सेंटर है जहाँ सारे विचार पैदा होते हैं। जो भी हम बनाते हैं वो पहले दिमाग में क्रिएट किया जाता है, बिना ये सोचे कि कुछ भी असंभव है। अभी तक हमारे सारे काम मैनुअल लेबर से होते आए हैं। कोई भी निर्माण, ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन इसी तरह किया गया है। हमने हमारे विचारों के बारे में नहीं सोचा कि किस तरह एक ऐसी चीज़ों को बनाया जाए जिसका कोई आकार ना हो। हम अभी भी हमारी सारी ज़रूरतों के लिए नेचर, मैनुअल लेबर पर निर्भर है। बिना मैनुअल लेबर के निर्माण करने के लिए फंडामेंटल फैक्ट्स पर ध्यान देना ज़रूरी है। हर चीज़ की शुरुआत एक विचार से हुई है। यह वो मूल पदार्थ है जो हर जगह मौजूद है, अलग अलग आकार और रूप में, विजिबल और इनविजिबल रूप में। ऑब्जेक्ट हमारे से अंदर से बनते हैं जो इस एलिमेंट से पैदा हुए हैं। मानव मन अपने डिजायर्ड परिणाम पाने के लिए अवश्य विचार करता है। अपना पसंदीदा काम करके आप ये सोचना पसंद करते हैं, यह पैसों का पहला नियम है। हम हर उस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं जिसके बारे में हमें सोचना चाहते हैं, और भगवान का हमें यही सबसे बड़ा उपहार है। लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि भविष्य, वर्तमान के बारे में सोचने से ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमारे सामने जो है उससे सहमत होना बहुत आसान होता है, जबकि भविष्य के बारे में सोचते समय इसकी योजना बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग इससे दूर भागते हैं। हमारे सामने जो है उसे स्वीकार करना आसान होता है। जो भी हम देखते हैं वो हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है। इसके विपरीत अपने काम को प्लान करना और इसको सच करने के लिए मेहनत करना मुश्किल होता है। सिर्फ हम उस बारे में सोचें और उस चीज़ को देखें जो पाना चाहते हैं। हम उस बारे में ना सोचें जो हम चाहते ही नहीं। ऐसा धार्मिक जगह पर जाना बंद करें जहाँ ये सिखाया जाता है कि सभी बुराइयों की जड़ पैसा है। ऐसी बुक, मैगजीन से दूर रहें जो आपको अपने लक्ष्य से दूर ले जाती है। इन फैक्ट्स में यकीन रखें और बिना किसी तर्क और बहस के इन्हें फॉलो करें और इन्हें अपनी आदत में शामिल करें। चैप्टर 5 बढ़ती आयु विस्तार जिंदगी का नियम है
और हर एक जिंदा पदार्थ खुद को बढ़ाने के बारे में सोचता है और ये प्रोसेस हमेशा चलता है। हमारी जिंदगी के आखिरी तक हमारे दिमाग भी विस्तार पसंद होता है। हर विचार एक नया विचार को नया जन्म देता है और नेचर से ज़्यादा की उम्मीद करना हमारा हक है। भगवान भी चाहता है कि अगर आप अमीर बने और मेहनत करके आप भी ऊपर वाले की इस काम में मदद कर सकते हैं। नेचर ये चाहती है कि आप कुछ हासिल करो और जो आप चाहते हैं। स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति आपसे संबंधित है। पहले इस सच्चाई को स्वीकार करें। आपका उद्देश्य खुदगर्जी से प्रेरित नहीं, लेकिन सबकी खुशियों से प्रेरित होना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए आप अपने शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्तर को उच्च स्तर पर बनाए रखें। यही जीने का सही रास्ता है। स्वाभाविक रूप से हम सब कला में माहिर है। एक कमी वाली गाली गलौज और बेमतलब की जिंदगी जीना जानवरों जैसा है। याद रखें, बहुत ज़्यादा स्वार्थ, सेल्फिशनेस और समर्पण, डेडिकेशन सफलता के रास्ते में बड़ी रुकावटें हैं। ऊपर वाला आपसे बलिदान चाहता है। ऐसी चीज़ों पर यकीन ना करें। ऊपर वाला सिर्फ यह चाहता है कि आप अपना बेस्ट दें ताकि आप दूसरों की भी मदद कर सकें। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए आपको अमीर होना ही होगा। खुद को ईर्ष्या करने और प्रतिस्पर्धा करने से दूर रखें। बहुत ज़्यादा व्यवहार में ना पड़े। खुद के फायदे के लिए किसी को धोखा ना दे, किसी और के लिए काम ना करे और खासकर तब जब आपकी योग्यता में कम वैल्यू दी जा रही हो। किसी की प्रॉपर्टी को अपमान की नज़र से ना देखे। असहाय से ट्रेंड से जितना दूर हो रह सके उतना दूर रहे। ऊपर वाले ने किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा दिया है, यह बात गलत है। हम सब भी वही क्षमताएं हैं। आपको एक निर्माता बनना चाहिए, ना कि एक कंफर्ट। तब आपको ये सब मिलेगा जो आप हासिल करना चाहते हैं और इस प्रोसेस में आपको उन सभी लोगों से फ़ायदा होगा जो आपसे जुड़े हुए हैं। सभी शक्तियाँ तैयार है आपके अमीर बनने के लिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप खुद तैयार हैं। चैप्टर 6 पैसा आपके पास कैसे आता है। एक ग्राहक को उसकी वैल्यू नहीं दी जा सकती जितना उसने भुगतान किया है, लेकिन उसको एक ज़्यादा उपयोगी और अच्छी गुणवत्ता वाला आइटम तो दिया ही जा सकता है। आपके लिए लोगों की मदद करना ही है। तब ज़्यादा आसान हो जाता है जब आप अपना ध्यान कुछ बनाने पर फोकस करते हैं तो कंपटीशन बराबर होती है। तब आप दूसरों के साथ मिलकर खुद से कंपटीशन करेंगे। यह तरीका सबसे सिंपल है। एक दृढ़ इच्छा शक्ति से सब कुछ पाया जा सकता है। आपकी इच्छा है कि दूसरे लोगों के फायदा भी हो। कुछ आपसे ज़्यादा मांगने में घबराहट करनी है, शर्माने या परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं। जीसस क्राइस्ट के मुताबिक जो आप मांगोगे वो आपको दिया जाएगा। दरवाज़ा खटखटाना नहीं पर खोल दिया जाएगा और रास्ते ढूंढने पर मिल ही जाएगा। हमारे जीवन में जिस भी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बेसिक एलिमेंट हमारे पास भेजने के लिए काम कर रहे होते हैं और वो हमेशा करते हैं। उम्मीद, चाहत और उम्मीद भगवान का आशीर्वाद है। वह भगवान की तरह अनंत है, सिर्फ वही इसे भर सकता है। तो ज़्यादा उम्मीद करने में शर्मनाक ज़्यादातर लोग गलतफहमी के शिकार होते हैं। लोग मानते हैं ऊपर वाले को गरीबी की जिंदगी याद है, बलिदान और समझकर खुश किया जा सकता है। वो लोग गरीबी को भगवान का बनाया हुआ खेल समझते हैं। चैप्टर 7 ग्रेटिट्यूड या कृतज्ञता। किसी लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए दिमाग को नियंत्रण और संतुलन बनाने की प्रक्रिया को सरल और संभव बनाया जा सकता है अगर हम एक ग्रेटफुल अप्रोच पर काम करते हैं। सबसे पहले आपको ये मानना होगा कि सभी तरह की एक्टिविटी शुरू होती है इंटेलिजेंट अलाइनमेंट से। दूसरा अलाइनमेंट आपकी सामान्य इच्छा को पूरा करने की सोच और तीसरा आभार दिखाकर। इसे मिलने का तरीका है गरीब लोगों में कृतज्ञता की कमी होती है। वो कहते हैं कि ऊपर वाले ने इनको गरीबी में रखकर उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। ऐसा कहकर वो ऊपर वाले के बनाए हुए स्पेशल प्लान को बाधित करते रहते हैं।
जो उसने उनके लिए बनाया है। जो भी चीज़ें जो आज आपके पास आ रही है वो पहले से ही तय रास्ते से होकर आपके पास आ रही है। आपका आभार इसकी गति को बढ़ाता है और साथ ही साथ आपके रास्ते भी खोलता है ताकि आपको उन चीज़ों का एक्सेस मिल सके जो महत्वपूर्ण है। ग्रेटिट्यूड आपके दिमाग के नेगेटिव और नुकसान करने वाले विचारों से भी बचाता है। ग्रेटिट्यूड की कमी आत्मविश्वास की भावना की तरफ ले जाती है और जिस वक्त ये महसूस हो रहा है कि दिमाग में दर्द होता है तब सब कुछ खत्म होने लगता है। जब आप अपना ध्यान गरीबी और लाचारी की तरफ ले जाते हैं तब आपका दिमाग चीज से संबंधित भावना से ही तैयारी करता है और आपकी तरफ भेजना शुरू करता है और परिणाम स्वरूप आप अपनी भावना से मिले जुले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। एक आभारी मन हमेशा पॉजिटिव विचारों को जन्म देता है। यह अच्छे परिणाम के लिए प्रोग्राम किया गया है और इसके लिए हमेशा फायदेमंद नतीजा देता है। आपका उद्देश्य पूरा करने के लिए आपको हर अच्छी और बुरी स्थिति के लिए ग्रेटिट्यूड एक आदत बनानी होगी। इसलिए बेमतलब के नेगेटिव विषय पर अपना समय बर्बाद ना करें। ऊपर वाले का एक स्पेशल प्लान आपके लिए पहले से ही काम कर रहा है। हमें वहां पहुंचने के लिए जहां हम आज हैं, इसलिए उसके प्लान को नकारने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये मानना चाहिए कि भगवान सही है और वो हमारा भला ही चाहता है। चैप्टर 8 अलग ढंग से सोचना। आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको सबसे पहले अपने दिमाग को इसके लिए प्रोग्राम करना होगा। तब ही आपका दिमाग इससे संबंधित वेव्स को ट्रांसमिट कर पाएगा। कई लोग ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि वो पहले ही रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं। वो हमेशा अपनी इच्छाओं की दुविधा में फंसे रहते हैं। ऐसी स्थिति में वो विचार अलाइनमेंट तक अपना संदेश नहीं पहुंचा पाते। जब आप अपने विचारों पर अविश्वास और संदेह के साथ काम करना शुरू करते हैं तो मानकर चलिए आप अपनी विफलता पहले से ही तय कर चुके हैं। हमेशा अपनी सोच बड़ी रखें। अपने भविष्य को वर्तमान में अनुभव करना शुरू करें। अपने लक्ष्य पर निगाह रखें और फुर्सत के पल में अपने विचारों को नर्चर करते रहें। ऐसी स्थिति में आपका दिमाग वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। इसमें कुछ तरह की वेव शामिल होती है। अल्लादीन की तरह सब कुछ आप ही हैं, आपके हाथ में ही है। बस आपको खुद को शेख चिल्ली नहीं बनने देना है। अपने सपनों को पहचाने, ये आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए। इसके साथ यह विश्वास कि आप इसे पूरा कर सकते हैं। चैप्टर 9 इच्छा का उपयोग कैसे करें। इच्छा शक्ति आपको अमीर बनाने में बहुत मदद कर सकती है। अपनी इच्छा शक्ति को खुद के लिए इस्तेमाल करें, ना कि दूसरों के लिए, चाहे ये उनके लिए अच्छा ही क्यों ना हो। अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करें किसी निश्चित दिशा में सोचने के लिए और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। ऐसा नहीं करें कि आप अपने विचारों को 10 अलग अलग दिशा में लगा दें। जितना गहरा आपका विश्वास और उद्देश्य होगा उतनी जल्दी आप सफलता को हासिल करेंगे। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो गरीबी की पढ़ाई करना जरूरी नहीं। उल्टी दिशा में जाकर हम अपने सपने सच नहीं कर सकते। बीमारी के बारे में बात करके हम उसे ठीक नहीं कर सकते। पाप के बारे में सोचकर हम पुण्य नहीं कमा सकते। अपना समय और ऑर्गेनाइजेशन बर्बाद ना करें। जो दान धर्म और गरीबी को पूरी तरह से खत्म करने की बात करता है, सिर्फ अमीर बनने की कोशिश करके ही आप गरीबी से लड़ सकते हैं। गरीब को दया या भीख की जरूरत नहीं, उसे प्रेरणा की जरूरत है। अगर आप सच में किसी गरीब की मदद करना चाहते हैं तो पहले आप खुद अमीर बने, फिर गरीब को अमीर बनने के लिए मदद करें। चैप्टर 10 इच्छा शक्ति का उपयोग उस व्यक्ति के लिए अपने सपने सच करने का ख्याल बेकार है जो अपने सपनों के विरुद्ध जाता है और उल्टी दिशा में काम करता है। कल के लिए किए गए संघर्ष और परेशानियों के बारे में मत सोचिए और ना ही बार बार अपने
बाप दादाओं की परेशानी का रोना रोए, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपके दिमाग में हीन भावना गिरने लगेगी और परिणाम स्वरूप यह आपके पॉजिटिव विचारों की गति को धीमा करेगा, जो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अच्छी चीजें सीखने के लिए समय लें। ऐसे लोगों से डरे नहीं जो निराश करने वाली जानकारी और मैगजीन दिखाते हैं। आपके ऊपर वाले ने आपके दिमाग में सफलता का बीज बो रखा है। इसको नरिश करें, विचारों के साथ दिन रात इसको बचाएं। नेगेटिव से एक ऐसा माहौल से दूर रहें जो सही दिशा में आपको आगे बढ़ने से रोकता है। आपको अगर सफलता के शिखर पर पहुंचना है तो हर इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसीलिए यह प्रकृति नेचर के नियमों के खिलाफ है कि हम किसी और से प्रतियोगिता के रास्ते अमीर बनने की कोशिश करें, लेकिन हम रचनात्मक विचार लाएं जिससे सब कुछ बदल जाए। आपको सिर्फ अपने सपनों से चिपके रहना है। चैप्टर 11, एक खास तरीके से काम करना। आपके विचार वो ड्राइविंग फोर्स है जो क्रिएटिव एनर्जी उत्पन्न करते हैं और हमें डिजायर्ड रिजल्ट देते हैं। अपने सपने के बारे में सोचना सिर्फ आपको इनकरेज करना है, लेकिन सिर्फ ये काम नहीं करेगा अगर इसे महसूस करने के लिए आवश्यक प्रयास न लगाए जाएं, तब आपके सपने भी टूट सकते हैं। अभी तक इंसान ने इतनी तरक्की भी की है कि वो सिर्फ सोचकर ही चीजें बना सके। इसलिए विचारों को प्रयास करने की जरूरत होती है ताकि डिजायर्ड रिजल्ट प्राप्त किए जा सके। अपने आइडिया पर सही से काम करें, तभी आप अपने सपनों को सच कर पाएंगे। जब आप खुद इस चीज को महसूस करते हैं तो खुद ब खुद जो आपको चाहिए, आपके प्रयासों को यह सोचकर पोस्टपोन ना करें कि आप सही व्यवसाय या सही वातावरण एनवायरनमेंट में नहीं हैं। प्रेजेंट पर फोकस करने के लिए अपना बेस्ट दें। बीते हुए कल पर गुस्सा करने में अपना समय बर्बाद ना करें। आने वाले कल के बारे में सोचकर अपनी एनर्जी और समय को बर्बाद ना करें। ऐसी उम्मीद ना करें कि सब कुछ मायावी या रहस्यमय होगा। वातावरण को बदलने का इंतजार ना करें। चैप्टर 13, कुशल कार्यवाही। एक्शन तभी प्रगति करेंगे जब आप सिर्फ इच्छा करना छोड़ेंगे और काम पर लगेंगे, क्योंकि प्रयासों में अगर कमी आती है तो आपकी ज़्यादा पाने की चाह बेकार है। आज पूरी दुनिया तरक्की कर रही है उन लोगों के प्रयासों की वजह से जो ज़्यादा की उम्मीद करता है। ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की आदत बनाएं। वो व्यक्ति जो आज के काम को कल पर टाल रहा है, वो तय कर रहा है कि आगे चलकर भी उसका हाथ असफलता ही लगने वाली है। पूरे समर्पण के साथ कोशिश करने पर सफलता की दिशा में बहुत सी शक्तियाँ सक्रिय होती है। हो सकता है कि आपको अपने प्रयासों के अनुसार परिणाम ना मिले, लेकिन यह जानकर भी छोटे प्रयास करना ना छोड़ें। छोटे और बड़े प्रयास दोनों बहुत ज़रूरी है। यह महत्वपूर्ण नहीं कि आपने अभी तक कितना काम किया है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आपने अभी तक कितना काम कुशलता से किया है। इसके विपरीत दक्षता से किया गया काम आपको सफलता देता है। इसीलिए अपनी पूरी जिंदगी कुशलता से काम करके ही आप अपनी मनचाही इच्छा पूरी कर सकते हैं। बहुत से लोग मानसिक और शारीरिक शक्तियों के बीच तालमेल नहीं बिठा पाते। वो सोचते कुछ और है, करते कुछ और। सही गलत जो भी आप सोचते हैं, पावर दोनों में लगानी है तो क्यों ना इसे राइट डायरेक्शन में इस्तेमाल किया जाए और 100% सफलता आपके मुट्ठी में होगी। एक बार सफलता आपके हाथ लग जाए, उसके बाद आप कई और दरवाजे खोल सकते हैं। चैप्टर 13, सही व्यवसाय में प्रवेश करें। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक निपटाने के लिए, किसी काम को करने के लिए डेडिकेशन और स्किल के लिए आपका खास ध्यान जरूरी होता है। बिना स्किल के किसी काम को पूरा करना अक्सर असंभव होता है। आपकी परफेक्शन आपके काम को अच्छे से खत्म करने की क्षमता प्रदान करती है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि इसे करके आप भी अमीर बन जाएंगे। दुनिया में ऐसे हज़ारों लोग हैं जो अपने काम में पूरी तरह रम चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अमीर नहीं बने।
इससे कोई बुराई नहीं कि आप किसी काम में कुशल हैं, लेकिन यह ज़रूरी है कि आपके कौशल को सही दिशा में लगाया जाए। आपके दिमाग ऊपर वाले का दिया हुआ सबसे बढ़िया गिफ्ट है। इसका सही इस्तेमाल करके आप किसी भी बिजनेस के साथ आप बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। आपका हर बिजनेस में सफलता निश्चित होगी। जिसमें भी आप अपने शरीर, अपने दिमाग और अपनी क्षमताओं को लगाएंगे, आप किसी भी बिजनेस में सफल हो सकते हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट भी नहीं। चाहे आप इसमें बिल्कुल नए क्यों ना हो, इसे सीख कर किया जा सकता है, लेकिन अपने इंटरेस्ट के व्यवसाय में सफल होना ज़्यादा आसान है। अपनी पसंद की चीज़ें करना भी जिंदगी का दूसरा नाम है। इच्छाएं एक शक्ति का संकेत है। अपना हर काम परफेक्शन के साथ करें। बेवजह की देरी और बेवजह की जल्दी दोनों आपको मुश्किल में डालेगी। चैप्टर 14 वृद्धि का आभास। इंप्रेशन नेचर को भी से संबंधित है। धरती पर रहने वाली हर एक चीज वही इच्छा है, वही एजेंडा का मतलब है। जीसस क्राइस्ट के अनुसार उनको ज़्यादा दिया जाएगा जिनको ज़्यादा की ज़रूरत है, पर उन्हें वापस ले लिया जाएगा जो संतुष्ट हो चुके हैं। ज़्यादा धन की चाहत रखना कोई पाप नहीं, ये जीवन का एक अवशेष पहलू है। अवशेष की चाहत हमारे एक्सेस की चाहत हमारी आत्मा की आवाज़ है। आपसे मिलने वाला हर इंसान की तरफ अबंडेंस बढ़ने के लिए प्रेरित और महसूस कराती है। आप सफलता की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उसी समय आप हजारों लोगों को सफलता दिलाने में मदद भी कर रहे हैं। खुद को इतना पॉजिटिव बनाएं, जो भी आपके संपर्क में आए वो खुद के बारे में महत्वपूर्ण और पॉजिटिव महसूस करें। अपने फायदे के लिए लोगों का उपयोग ना करें, उन्हें धोखा ना दें और उन्हें पागल बनाएं। दूसरों को अपनी उंगलियों पर ना नचाएं, ना ही खुद किसी की उंगलियों पर काम करें। अपनी किस्मत को खुद बनाएं, प्रतियोगिता से दूर रहें और जॉन्स का गोल्डन रूल याद रखें जो कहता है दूसरों को इस तरह ट्रीट करें जिस तरह आप उनसे ट्रीट होना चाहते हैं। चैप्टर 15 आगे बढ़ता हुआ आदमी। आपके बॉस आपके काम से खुश होंगे और आपकी सफलता में मदद करेंगे। अमीरी के प्रिंसिपल को नौकरी में ना भूलें। यदि याद रखें, ऐसे कर्मचारी जो ईमानदार और कड़ी मेहनत के साथ काम करते हैं अपने बॉस के सबसे बड़े असेट होते हैं और इसीलिए उसे वहाँ काम करना चाहिए जहाँ उसका बॉस चाहता है, ना कि वहाँ जहाँ आप चाहते हैं। अपनी सफलता को दिमाग में रखें, अपने निर्णय को मजबूत बनाएं और एक निश्चित दिशा में लगातार प्रयास करते रहें। आपसे संपर्क करने वाले सभी लोगों को इनकरेज करना शुरू करें। ऐसा कोई भी इंडस्ट्रियल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्थिति नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। आपकी सफलता खुद इसका रास्ता ढूंढ लेगी। आपको बस सही दिशा देनी है। अमीरी की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में आने वाले अवसरों को मिस ना करें। अवसर एक दूसरे से जुड़ते हैं क्योंकि उनके कनेक्शन नहीं दिखते, इसलिए आप बता नहीं सकते कि कौन सा मौका आपके लिए पहली सफलता लेकर आएगा। जब आप सफलता पाने के लिए डिटरमाइंड होते हैं तब ऊपर वाले भी आपको अमीर बनने की जिम्मेदारी यूनिवर्स तक लेकर जाता है। आपको बस अपने प्रयास जारी रखने हैं। चैप्टर 16 कुछ सावधानियाँ। आप चाहे जिस देश, जाति, जगह या समाज से संबंधित हो, आप किसी भी वक्त में अमीर बन सकते हैं उन रास्तों पर चलकर जो आपको वहां ले जाते हैं। आपका अमीर बनना न सिर्फ आपके देश, समाज, जगह और समाज के सम्मान की बात होगी, बल्कि यह दूसरे लोगों के लिए भी सफलता के दरवाजे खोलेगी। भविष्य की संभावनाओं के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचने में अपना दिमाग ना लगाएं। अपना सारा ध्यान रोज के टास्क पर लगाएं। जब आप रोज के रोज काम करने के आदी हो जाते हैं तो आने वाले मिसफॉर्च्यून के मौके ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं। जो भी हो रहा है, सही या गलत, इसको यूनिवर्स को ऐसे काम की तरह देखें जो आपके काम के साथ सहयोग कर रहा है और कभी भी निराश ना हो। किसी निश्चित दिशा में काम करने पर भी आपको वो नहीं मिल रहा तो सब्र रखें। कुछ समय बाद आपके डिजायर्ड परिणाम आपके सामने होंगे। याद रखें कि बड़े अवसर आपके मन के साथ जुड़ते हैं,
ना कि आंखों के साथ। अब्राहम लिंकन अपनी किताब वर्ड्स ऑफ लिंकन के अंत में कहते हैं कि कमजोर लोग हमेशा डरे हुए रहते हैं और वो कभी भी अमीरी का रास्ता अपनी तरफ नहीं खोल सकते।